असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? आसिफ जरदारी के एक तीर से दो शिकार। कहा पहले नवाज शरीफ लाडला था, अब इमरान खान लाडला है। नवाज शरीफ सुनता नहीं, ये समझता नहीं। इनको मसला मुझसे है, पकड़ते मेरे दोस्तों को हैं। हुकूमत जैसा करेगी वैसा भरेगी। 18वीं तरमीम वापस करने के लिए सब ड्रामा रचाया जा रहा है। इनकी चालाकियों को बेनकाब करें। अठारहवीं तरमीम को कोई खतरा है ना इस्लाम और जमहूरियत को। खतरे में एनआरओ इत्तेहाद की क़ियादत है, जिसे हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म के खिताब के बाद नून लीगियों को दिन में तारे और रात में इसराइली तैयारे नजर आने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के बाद ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स से 11 अरब की चीनी गायब किए जाने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस की हिदायत पर 9 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने बैंकिंग कोर्ट को फैसला देने से रोकते हुए केस मंगल को इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया। कहा ओमनी ग्रुप के केसेस खुद सुनूंगा। अनवर मजीद का बेटा निमिर मजीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है, तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहाँ होना चाहिए इनको? वडेरे के बेटे की जेल में ठाठ बाट। एयर कंडीशंस, गद्दा, टीवी, घर का खाना, 2 मुलाजिम खिदमत के लिए दस्तयाब। चीफ जस्टिस तमाम आसाइशें देखकर बरहम। कहा इसे तो डेथ सेल में होना चाहिए, यहां मौजे कर रहा है। शाहरुख जतोई ढिठाई से मुस्कुराता रहा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जेल सुप्रिंटेंडेंट मुअत्तल। मुजरिम मलीर से सेंट्रल जेल की काल कोठरी मुंतकिल। कायम मुकाम आईजी सिंध ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जालसाज हमारे अहद के चालाक हो गए। जाली अकाउंट्स और जायदादों के बाद अब हाजिर है जाली टेक्सटाइल मिल्स और जाली गाड़ियां। बहावल नगर का गरीब शहरी 4 मिलों का मालिक निकल आया। कराची के शहरी के नाम पर 2224 रजिस्टर्ड गाड़ियां निकल आई। चीफ जस्टिस कहते हैं आजकल अरबों रुपए के अकाउंट सामने आ रहे हैं। पानी के नाम पर पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, उनसे कोई नहीं पूछता। भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, हम इनके चैलेंज भी बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के बाद मुल्क भर में FIA की कार्रवाइयां। सैटेलाइट रिसीवर रखने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की अफवाह। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। एहसन इकबाल की खबर शेयर करने पर वजीर इत्तलात ने कहा इमरान खान नवाज शरीफ हैं, ना उनकी काबीना में आप जैसे जाली अरस्तु। हम ना मोदी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे ना इसराइल से, आप जाली फिक्र न करें। जिस पर एहसन इकबाल बोले वजीर इत्तलात महज वजाहत मांगने पर आग बबूला हुए। इससे तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। कोई इसराइली तैयारा पाकिस्तान में नहीं उतरा। सिविल एविएशन की तरतीब। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर 29 अक्टूबर को तलब। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके। उधर नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में भी शहबाज शरीफ से तहकीकात शुरू कर दी।
फारूक सत्तार और MQM की राहें जुदा। राब्ता कमेटी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी होगा। फारूक सत्तार कहते हैं जमहूरी हक मांगने पर शो कॉज जारी होना हैरानकुन है। पार्टी में जमहूरियत नहीं, चंद लोगों की आमरीयत जिंदा है। इस्लामाबाद से लापता होने वाले SP ताहिर खान का कोई सुराग न मिला। आखिरी लोकेशन जेहलम ट्रेस की गई। अहलिया के नंबर पर उनका मैसेज मौसूल हुआ। जब कॉल की गई तो नंबर बंद मिला। पुलिस टीमें तलाश में मसरूफ। क्वेटा में तेजाब गर्दी का वाकया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी पर तेजाब फेंक कर फरार। दोनों ख्वातीन अस्पताल मुंतकिल। सरियाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सूबाई वजीर सेहत का वाकये का नोटिस। जाती खर्च पर इलाज कराने का ऐलान। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ पाने मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंच गए। 975वें उर्स की तकरीबात का आगाज आज से होगा। सूबाई वजीर बराए मजहबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह का दाता दरबार का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग का खौफनाक वाकया। 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमलावर ने हथियार डाल दिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर ट्रंप की फायरिंग के वाकये की मजम्मत। और आपने कराची ब्रंच रोड की सज्जी नहीं खाई तो क्या खाया। दूर दूर से सज्जी के शौकीन मजा लेने खींचे चले आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद भी। आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सर्द होते मौसम में सियासी पारा हाई होने लगा। 3 ओपोजिशन रहनुमाओं के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि हर तरफ से उन पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों को भी उठाया जा रहा है। उन्होंने हमलों की सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद का इंदिया भी दे दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। असल इशू मुझसे है। वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी। अक्टूबर में जहां मौसम कदरे सर्द होने लगा, वहीं लाहौर का सियासी दर्जा हरारत चढ़ने लगा है। 3 ऑपोजिशन जमातों के कायदीन ने लाहौर में डेरे डाल लिए। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर में मौजूद हैं। पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने सिंध में एक ग्रुप पर कयामत ढाने का हवाला देते हुए अपने दोस्तों के जेरे अताब आने का जिक्र किया। असल इशू मुझसे है। वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। सिंध में जिसको मैंने सपोर्ट की है, सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उनके ऊपर एक क़यामत इन्हें ढा दी है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी गिरफ्तारी के खदशे पर कहा, ये कोई नई बात नहीं, गिरफ्तारियां उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी। ये तो नहीं होगी। साबिक सदर ने APC में शिरकत करने समेत अपोजिशन के इत्तेहाद का इंदिया भी दिया। मौलाना साहब का एक एफर्ट है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, जिसकी मैंने हामी भरी है। अब देखें कब वो 31 को करा देते हैं या नहीं कराते हैं, क्या होता है। दूसरी तरफ मुसालहत के माहिर मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी खत्म करने के लिए कमर कस ली। वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कराने के लिए भी सरगर्म हैं, जिसकी पीपल्स पार्टी जराए ने तायीद, जबकि मुस्लिम लीग नून के जराए ने तरदीद की है।
साबिक सदर आसिफ जरदारी के बयान पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं मुल्क में इस्लाम, जमहूरियत और 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। खतरे में एनआरओ इत्तेहाद की क़यादत है, जिसको हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करें। वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने अपोजिशन को ठगों का टोला करार दे दिया। कहते हैं चूंकि उनकी सियासत डूब रही है इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, केसेस रुकने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ वादा करके आई थी चोरों और डाकुओं को उल्टा लटकाएंगे और ये हम करके दिखाएंगे। इनके चमचों और करशों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ना कर सके तो हमें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, तो उस अपोजिशन को ठगों का टोला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब इनकी सियासत डूब रही है। इनकी जिंदगियों के आखिरी इलेक्शन थे जो हो गए हैं, सिर्फ एक बात के ऊपर रोना डाला हुआ है, हमारे खिलाफ केसेस रोक दो, हमारे खिलाफ इंक्वायरियां रोक दो। हमने आपसे एक ही वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला हम चोरों और डाकुओं को उल्टा लटकाएंगे और हम आपसे ये किया हुआ वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम चोरों और डाकुओं को ना पकड़ सके तो क्या हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में हुकूमत करने का? अगर आपने चोरी की है आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। 24,000 अरब रुपया कर्जा लेने के बाद पाकिस्तान क्या यूरोप बन गया? पाकिस्तान के लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब लोगों ने पैसे ऐसे लुटाए जैसे डाके के बाद डाकू पैसे लुटाते हैं। हम इनसे भी पूछेंगे और इनके चमचों करछों से भी पूछेंगे कि हिसाब दो, हिसाब देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह वादा किया है कि ना किसी को एनआरओ मिलेगा, ना ही कोई इसकी तवक्को करे।